सुकून भरे कुछ प्यारे पल। इंसान के गुरूर की औकात बस इतनी सी है, ना पहली बार खुद नहा पाता है, ना आखिरी बार खुद नहा सकता है। चक्की के दो पाटों में से एक स्थिर और दूसरा गतिमान रहे तभी अनाज पिसता है। इसी तरह मनुष्य के भी दो पार्ट होते हैं, एक मन और दूसरा तन। यदि मन स्थिर और तन गतिमान रहे तभी सफल व्यक्तित्व बनता है। वक्त और दौलत के बीच सबसे बड़ा अंतर आपको हर वक्त पता होता है कि आपके पास कितनी दौलत है, लेकिन आपको यह कभी पता नहीं होता कि आपके पास कितना वक्त है। मृत्यु के बाद का केवल यही सच है। पत्नी मकान तक, समाज शमशान तक, पुत्र अग्निदान तक, पर केवल आपके कर्म ही आपके साथ जाते हैं। जानते हैं, जिस कॉपी पर सभी विषयों को संभालने की जिम्मेदारी होती है, ना वह अक्सर रफ कॉपी बन जाती है। परिवार में जिम्मेदार इंसान कभी यही हाल होता है। इंसान कहता है कि पैसा सब कुछ खरीद सकता है। दम है तो टूटे हुए विश्वास को खरीद कर दिखाई। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो यह संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नरक बन जाए। यह ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वह करो जो अच्छा हो और सच्चा हो। दो हाथों से हम 10 लोगों को मार नहीं सकते, पर 2 हाथ जोड़कर हम करोड़ों लोगों का दिल जरूर जीत सकते हैं, जिन्हें आप खुश देखना चाहते हो। उन्हें यहीं पर सुख देना, क्योंकि ताजमहल दुनिया ने देखा है, मुमताज ने नहीं। इंसान हमेशा दूसरों को बदलने में लगा रहता है, खुद को बदलने का तो कभी सोचता ही नहीं। एक आदमी था, जब वह जवान था तो उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मुझे इतनी ताकत दे कि मैं दुनिया बदल सकूं। दुनिया के मालिक ने कोई जवाब नहीं दिया। समय बीतता गया, उसकी शादी हो गई। उसने फिर प्रार्थना की है, मेरे मालिक मुझे इतनी समझ दे कि मैं अपनी पत्नी को बदल सकूं। ईश्वर ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। समय बीतता गया, उसके बच्चे हुए। उसने फिर वही प्रार्थना की है, मेरे ईश्वर मुझे इतनी समझ दे कि मैं अपने बच्चों को बदल सकूं। फिर कोई जवाब नहीं आया। अब वह इंसान बूढ़ा हो गया और एक दिन अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा जोर जोर से हंसने लगा अपने ऊपर, और फिर उसने वही प्रार्थना की है, मेरे ईश्वर मुझे इतनी समझ दे कि मैं अब खुद को बदल सकूं। ईश्वर ने मुस्कुराकर कहा, काश यह तूने पहले मांग लिया होता तो तेरा सारा जीवन सुख, शांति और सुकून से गुजरता। पति पत्नी को बदलना चाहता है, पत्नी पति को बदलना चाहती है, बच्चे माँ बाप को और माँ बाप बच्चों को बदलना चाहते हैं। सब चाहते हैं कि दूसरा बदले, तुम्हें सुखी रहो। ऐसा कैसे हो सकता है? खुद को बदलिए, तब धीरे धीरे सारी समस्याएं अपने आप समाप्त होने लगेंगी। एक एक मिलकर 2 हो जाए, यह गणित है। 1 और 1 मिलकर 11 बन जाएंगे। संगठन है, 1 और 1 मिलकर 1 ही रहे। यह प्रेम, 1 और 1 मिलकर 0 हो जाए, यह अध्यात्म है। और जब 1 को 1 से मिलने ही ना दिया जाए, यह कूटनीति है। और जब 1 को 1 के विरुद्ध खड़ा कर दिया जाए तो यह राजनीति है। प्रेम क्या है और मोह क्या है? प्रेम में हम किसी के सुख की इच्छा करते हैं और मोह में हम किसी से सुख की इच्छा करते हैं। प्रेम में हम सुख देने का प्रयास करते हैं, उसे हम प्रेम करते हैं, और मोह में हम उस व्यक्ति के माध्यम से स्वयं सुख लेने का प्रयास करते हैं। जब हमें कोई फूल पसंद आता है तो हम उसके पौधे को पानी से सींचते हैं ताकि वह फूल कई दिनों तक खिला रहे और ताजा रहे। ये है प्रेम, जबकि इसके विपरीत पसंद आने पर फूल को तोड़ लिया जाना मोह कहलाता है। प्रेम स्वतंत्र करता है, मुक्त करता है, मोह बांधता है। जो आपको बांधता है वो मोह है,
जो आपको मुक्त करके विकास की ओर ले जाए, वह प्रेम है। जानते हैं, क्रोध का पूरा खानदान होता है। क्रोध की एक लाडली बहन है, जित क्रोध की पत्नी है। हिंसा क्रोध का बड़ा भाई है। अहंकार क्रोध का पिता, जिससे वह डरता है, वह है भय। क्रोध की बेटियां हैं निंदा और चुगली। क्रोध का बेटा है बे। विरोध के खानदान की नकचढ़ी बहू है। ईर्ष्या क्रोध की पोती है। घृणा क्रोध की माँ है। उपरीक्षा क्रोध के दादा है। द्वेष तो इस पूरे खानदान से दूर रहें, बचकर रहें, संभल कर रहे हैं। इंसान जब कोई अपराध करता है तो किसी व्यक्ति को अपने किए गए कार्य पर पश्चाताप होता है और किसी को कोई पश्चाताप नहीं होता, पर दोनों को ही अपराध का दंड भुगतना ही पड़ता है, क्योंकि प्रकृति का यह नियम है, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर कोई क्रिया हुई है तो उसकी प्रतिक्रिया भी जरूर होगी। अब प्रश्न यह उठता है कि फिर पश्चाताप का क्या लाभ? क्या पश्चाताप का कोई मूल्य नहीं? मूल्य है। पश्चाताप और प्रायश्चित मनुष्य की आत्मा को बलवान करता है, आने वाले दंड को स्वीकार करने के लिए उसे तैयार करता है। बिना प्रायश्चित के दंड को स्वीकार करने की कोई महत्व नहीं है। यह बातें बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान से सोचना, समझना और जीवन में उतारना। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो और फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती, चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। जीवन में कई बार हम क्रोध में आकर सीमाएं लांघ जाते हैं और फिर हमारे हाथ अफसोस के अलावा कुछ नहीं लगता। एक बार एक आदमी अपनी नई कार को बड़े प्यार से पॉलिश करके चमका रहा था। वहीं पास में खड़ी उसके 4 साल की बच्ची पत्थर के एक टुकड़े से कार पर कुछ लिखने लगे। कार पर खरोंच लगती देख पिता को इतना गुस्सा आया कि उसने अपनी बेटी के हाथ को जोर से मरोड़ दिया। इतनी जोर से कि उसकी एक उंगली की हड्डी पर बहुत चोट लगी। अस्पताल में दर्द से कहरारी हुई बेटी ने पापा को गले लगाकर पूछा, पापा मेरी उंगलियां कब तक ठीक हो जाएंगी? शर्मिंदा पिता कोई जवाब नहीं दे पाया। उसे अपने किए पर इतना पछतावा हुआ कि वह घर वापस आकर कार पर लात घूंसे बरसाता हुआ अपना गुस्सा निकालने लगा। तभी उसकी नजर उस खरोंच पर पड़ी, जिसकी वजह से उसकी नन्ही सी बेटी को उंगली पर इतनी चोट लगी थी। जानते हैं पत्थर के टुकड़े से बेटी ने कार पर क्या लिखा था? आई लव यू पापा, आई लव यू पापा।